अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि हम लॉटी एनिमेशंस को कैसे यूज़ करते हैं। लॉटी एनिमेशंस हमारे पास बेसिकली एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए और रिएक्ट नेटिव, जैसे कि हमारे पास रिएक्ट उसका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो इसी तरह एंड्रॉयड, रिएक्ट और आईओएस तीनों के लिए हमारे पास, मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास जो है एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है एयरबीएनबी ने। तो इससे क्या है कि इससे हमारे पास कई सारे ऐसे एनिमेशंस जो कि हम मैनुअल बनाते थे अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस के अंदर, तो हम क्या कर देते कि हम सिंपल उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं और कोई एनिमेशन जो है हम लॉटी एनिमेशन lotifiles.com की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड करके उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर चेंज करनी है या कुछ चेंज करना है तो अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ वो चीज़ चेंज कर देंगे और हमारा काम जो है ओके हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि मैं आपको लॉटी एनिमेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो मॉड्यूल लेवल का ग्रिडल है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी ऐड करूँगा यहाँ पर लॉटी एनिमेशन की। तो डिपेंडेंसी मुझे कहाँ से मिलेगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, लेकिन आप जाएंगे इस वेबसाइट पे। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस किस के लिए हमारे पास लॉटी एनिमेशन है। एंड्रॉयड के लिए है, रिएक्ट नेटिव के लिए, वेब के लिए है, विंडोज़ के लिए, मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म है। आप हर एक तरह की एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एंड्रॉयड के लिए जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी हमारे पास मैविन सेंट्रल या मैविन में हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये इसकी डिपेंडेंसी है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेक श्योर करें यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन आपने जो है पास करना है। तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास क्या है, 5.2.0। तो इस वेरिएबल की जगह हम ये लिख देंगे बस। तो यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। ये जो वेरिएबल का नाम है यहाँ से मैं काट के इसको कर दूंगा 5.2.0। ये हमारे पास हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं क्या कर लेता हूँ, साथ में बाइंडिंग भी ऑन कर लेता हूँ। तो बिल्ड फीचर्स, TURES फीचर्स, और यहाँ पर हो जाएगा व्यू बाइंडिंग ट्रू। सही है, ताकि हम व्यू बाइंडिंग भी यूज़ कर सके। और ये मैं सिंक कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम जो लॉटी एनिमेशन है वो हम यहाँ पर, जैसे ये टेक्स्ट व्यू का टैग है उसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं लॉटी, LOTTI। जैसे ही हम लिखेंगे तो हमारे पास टैग आ जाएगा com.airbnb। ये एयरबीएनबी का जो है हमारे पास मॉड्यूल है या फिर एक लाइब्रेरी है, तो इसलिए उनका जो है पैकेज नेम साथ आ रहा है। और .lotty एनिमेशन व्यू, ये हमारे पास इसी तरह एक टैग की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको जो है विड्थ हाइट जो भी हम सेट करना चाहे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको लेट्स से मैच पेरेंट, और ये भी मैच पेरेंट, विड्थ और हाइट। ठीक है, चारों कॉन्स्टेंट्स दे दिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैंने एनिमेशन फ़ाइल कहाँ से लानी है, तो मैं एनिमेशन फ़ाइल लाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये वेबसाइट भी मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और क्या कर लेना है आपने कि lotifiles.com की वेबसाइट है, इस पर जाना है। ठीक है, जैसे इस पर जाएंगे तो मेरा जो है ऑलरेडी अकाउंट जो है इस पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ। तो आप सबसे पहले इस पर जो है किसी जीमेल के थ्रू या किसी भी ईमेल के थ्रू आप इस पर जो है लॉगिन हो जाए। ठीक है, अपना अकाउंट रजिस्टर करें। फिर यहाँ पर आपने सिर्फ एनिमेशन का टाइप बताना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोडिंग सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो लोडिंग से रिलेटेड जितने भी मेरे पास एनिमेशंस होंगी, प्रीमियम भी आएंगी और फ्री भी आएंगी। हमने फ्री वाली देखनी है और वो डाउनलोड करके अपने हिसाब से यूज़ करनी है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ ये नहीं है जो हमारे सामने है। यहाँ पर अगर मैं बॉटम स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर 50+ पेजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नीचे आ रहे हैं ये हमारे पास प्रीमियम में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बेशक यूज़ ना करें, और मे भी ये फ्री में भी मिल जाए। अगर आप किसी पेज पे आगे विजिट करें तो मे भी मिल जाए। तो मैं यहाँ से कोई भी उठा सकता हूँ। लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कौन सी सेलेक्ट करें, यही वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो 4 कलर्स है ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कलर्स मेरे पास मैं चेंज कर लूँ अपने लिए अपने हिसाब से, तो अगर कलर्स चेंज करने हैं तो आप इसी पेज पे नीचे आएंगे। ये जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया है इस पे नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा एडिट लेयर कलर्स। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो एक नई जो है विंडो ओपन हो जाएगी, editor.lotifiles.com।
और यहाँ पर आप अपने जितने भी, जैसे शेप 1 है, ये शेप 2 है, ये लेयर्स बन जाएंगी लेफ्ट साइड पे, शेप 3 है, शेप 4 है, इसकी लेयर्स है, और इनके कलर्स जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यूनिक कलर्स के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपने येलो वाला कलर चेंज करना तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर इसको रेड करना चाहते तो रेड कर दे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सयान सा कलर है, ब्लू सा, स्काई ब्लू सा, इसको आप ग्रीन करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कोई डार्क कलर यूज़ करना चाहते हैं, ब्लैक, ये मैंने यूज़ कर लिया। इसी तरीके से ये ग्रीन है, इसको मैंने यहाँ पर कोई और कलर सेलेक्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से ये डाउनलोड का बटन है, इधर से मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास loading.json की फ़ाइल आएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर से। मैंने यहाँ से इसको Ctrl+C करके कॉपी कर दिया है और अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर आना है रिसोर्सेज के अंदर, और रिसोर्सेज के अंदर आपने करना है न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पर आपने जो डायरेक्टरी है वो टाइप सेलेक्ट करनी है रॉ, ठीक है। रॉ सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। तो रॉ का जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है या पैकेज है, जो भी आप कहें, लेकिन एंड्रॉयड में इसको प्रोफेशनली पैकेज कहा जाता है। तो ये पैकेज हमारे पास क्रिएट हो जाएगा और इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+V तो पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन एनिमेशन का जो नेम है या ड्राइबल के अंदर या लेआउट के अंदर, मतलब रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका जो नेमिंग नोटेशन है वो क्या है, हमारे पास स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो मैं ऐसे करके loading_animation इसका नाम लिख देता हूँ। .json तो इसकी एक्सटेंशन है। ये ओके कर दिया मैंने। तो क्या कर देता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही लाइन में आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, किसी जगह पर भी क्लिक करके अगर मैंने कोड को अलाइन करना हो तो Ctrl+Alt और L ये दबा देता हूँ। तो कोई भी फाइल हो, चाहे वो जावा फाइल हो, चाहे वो जेसन फाइल हो, या यहाँ पर हमारे पास XML हो, तो अगर आपने कोड जो है बिल्कुल अलाइन करना है, मतलब तरतीब देनी है, तो आप Ctrl+Alt और J कह रहा हूँ L, ये तीनों जो है ना आपने प्रेस कर देने एक साथ, तो आपका कोड अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कर देना है कि अब मैं वो एनिमेशन यहाँ से कहाँ से ला सकता हूँ। तो मेरे पास एक जो है प्रॉपर्टी होती है lottie अंडरस्कोर और होता है रॉ रिसोर्स, ठीक है, क्योंकि मैं रॉ से गेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आपने @ आगे जो भी उसका जो पाथ है, तो रॉ अंडरस्कोर /लोडिंग एनिमेशन हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अब इसके साथ अब अगर आप चाहते हैं कि ये रिपीटेडली चलता रहे, मतलब जैसे वो रिपीटेडली चलता रहा था, ये रिपीटेडली चलाने के लिए आप यहाँ पर lottie ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है। इसको अगर आप फॉल्स कर देते तो ये 1 टाइम चलेगा और फिर क्लोज हो जाएगा। 1 टाइम मतलब जो अपना साइकिल इसका होगा, जितने भी टाइम का हुआ, चाहे 4 सेकंड का है, 5 सेकंड का एनिमेशन है, वो फिर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि ये मुसलसल चलता रहे तो ऑटो प्ले ट्रू कर दे। फ़र्ज़ करो मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये 1 टाइम ही चलेगा, ठीक है। और मैं ऑटो प्ले की जो है बात कर रहा था। तो ऑटो प्ले जो है उसको आप ट्रू कर दे। ऑटो प्ले का मतलब होता है कि मतलब जो है, मैं इसको वो समझ रहा था लूप, ठीक है, वो लूपिंग होती है कि मतलब बार बार चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो सॉरी, माय बैड। और वो है ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर लूप, तो इसको आप फॉल्स कर दे अभी के लिए फ़िलहाल। तो इससे क्या होगा कि जो मैं बता रहा था कि बार बार जो है लूपिंग उसकी होगी, एक दफ़ा एंड होगा तो दोबारा शुरू होगी एनिमेशन, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं lottie लूप। जो ऑटो प्ले है वो ये है कि अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी स्टेट में रहेगा। जैसे हमारे पास ये स्टैटिक एक 4 जो है कलर्स के स्फेयर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको ट्रू करेंगे ऑटो प्ले को, तो जैसे ही ये स्क्रीन लोड होगी तो ये उसी तरह एनिमेशन चलना शुरू हो जाएगी, ऑटो प्ले। अगर आप चाहते हैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करना चाहें तो यहाँ से आप इसको फॉल्स करें और जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो फिर आप ये जो भी इसको आईडी दी होगी, फॉर एग्जांपल मैं आईडी दे देता हूँ lottie anim, ठीक है। तो lottie anim डॉट और आगे करोगे ऑटो प्ले इज इक्वल टू ट्रू, तो उस बटन पे वो क्या हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा ये एनिमेशन, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो अब हम क्या कर लेते हैं कि सिंपली मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ एमुलेटर। फ़र्ज़ करो मैं ये वाला एमुलेटर 32 API लेवल 32 का सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा लेटेस्ट है इस वजह से।
ये नहीं कि लेटेस्ट पे चलता है और बैकवर्ड जो है इसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है, मतलब लोअर डिवाइसेस पे नहीं चलता, उधर भी चलता है, आप अपने हिसाब से जिस मर्ज़ी पे देख लें। सो हमारी एनिमेशन जो है वो चल चुकी है, लेकिन वो इतनी छोटी एनिमेशन है कि वन टाइम चली और फिर रुक गई है, ठीक है। तो हम इसको रिपीटेडली चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, XML में इसको ट्रू कर देंगे लूप को, ठीक है। तो ये अब रिपीटेडली चलती रहेगी। दोबारा से मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन भी चल रही है और रिपीटेडली चल रही है क्योंकि हमने लूप को ट्रू कर दिया है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एक स्प्लैश स्क्रीन भी बना सकते हैं और इसी तरह अपने हिसाब से इसको लोडिंग स्क्रीन में भी रख सकते हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह की एनिमेशंस को। और अगर आपने इसको कंट्रोल करना है प्रोग्रामेटिकली, जैसे फ़र्ज़ करो ये स्टार्ट कब हुई है, ये एंड कब होगी, जैसे ये एंड हो जाए तो क्या होना चाहिए, ये जब इसकी रिपीटिशन दोबारा से आ जाए, दोबारा से स्टार्ट हो जाए तो क्या होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें अगर आपने देखनी है या ऑब्ज़र्व करनी है तो आपके पास मुख्तलिफ़ इंटरफेसेस है जो कि इसके साथ अटैच होते हैं। बाइंडिंग हमारे पास इनिशलाइज हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि अगर मैंने उसके ऊपर मुख्तलिफ लिसनर्स जो है नोटिफाई के जो लिसनर्स है, जैसे कब जो है रिपीट हुआ, कब एनिमेशन स्टार्ट हुई, कब एनिमेशन एंड होगी, ठीक है। तो ये अगर सुनने हैं तो मैं उसको पहले गेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेट बल्कि ऐड, ठीक है, एनिमेटर लिसनर, ठीक है। ये देखें, आप देख सकते हैं अपडेट लिसनर है, कंप्लीट कंपोजिशन लोड लिसनर है, वैल्यू कॉल बैक लिसनर है, तो कई सारे आप देख सकते हैं। एनिमेटर लिसनर आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं पास करता हूँ न्यू एनिमेटर डॉट एनिमेटर लिसनर, तो इंटरफेस इंप्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास अनोनिमसली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन एनिमेशन स्टार्ट में क्या होगा कि जब एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप क्या करना चाहते हैं उस एनिमेशन के साथ या जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। तो अगर जैसे फ़र्ज़ करें हमारी जो ऐप है सेफ गैलरी की, जो कि उसका स्प्लैश स्क्रीन है, वो मैंने इसी को यूज़ करते हुए बनाया है, तो एनिमेशन एंड होने पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक स्प्लैश स्क्रीन भी बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो है था लोटी एनिमेशंस। तो आई थिंक इतनी डिटेल से मैंने बताया कि आप जो है इजीली किसी तरह की भी जो है एनिमेशन हो तो आप इजीली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो ऐप्स है उनको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।